नाज़रीन, आपका मेज़बान सादिक जाफरी हेल्थ क्राइम के साथ हाजिर है। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका अगर जिक्र भी किसी से किया जाए तो उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल आता है और वो है मौत। मैं आपसे बात कर रहा हूँ एड्स के हवाले से। हमारे मुल्क में एड्स लोगों की गैर संजीदगी रवैये और गैर जिम्मेदारी और मालूमात की कमी की वजह से फल और फूल रहा है। हमारे मुल्क में कुछ इलाके ऐसे हैं जो एड्स के लिए नर्सरी का किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, आज मैं जिस इलाके में हूँ ये इलाका है कराची का बाज़ार हुस्न, जिसे उर्फ आम में निपर रोड कहा जाता है। एक ज़माना था जहाँ शाम ढले तबले की आवाज़ और घुंघरुओं की झनकार सुनाई देती थी, लेकिन यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेक्स वर्कर ही आपको नज़र आते हैं। अब यह कारोबार इस जगह से निकल के शहर की बहुत सी जगहों पे अपने पंजे गाड़ चुका है। HIV ये जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये 3 तरीके से ट्रांसमिट होता है। एक है सेक्सुअल रूट, और दूसरा है खून के ज़रिए मुंतकली, और जो तीसरा रास्ता है वो माँ से बच्चे को। तो और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इसकी ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल रूट से है। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने कहा कि खून के ज़रिए, कि वो खून लगने से ट्रांसफ्यूजन हो अगर खून का, उसमें भी, या जो सिरिंजेस का गैर महफूज इस्तेमाल है, या शेयरिंग ऑफ सिरिंजेस, इस तरह भी मुंतकिल हो सकता है। और दौरान हमल या ज़चगी के दौरान या दूध पिलाने के दौरान ये माँ से बच्चे को भी लग सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1 लाख के करीब लोग हैं जो HIV एड्स से मुतासरा हैं, और उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो एड्स की सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। पाकिस्तान सोसाइटी में इस वक्त एड्स एक कंसंट्रेटेड, लोकलाइज कंसंट्रेटेड एपिडेमिक का शिकार है। वो कौन लोग हैं जो इस मर्ज से मुतासिर हैं, और वो कौन लोग हैं जो इस मर्ज को फैलाने का बाइस बन रहे हैं। मैं HIV पॉजिटिव हूँ। मेरे जो पहले हस्बैंड थे वो सिरिंज के ज़रिए नशा करते थे, जिनकी वजह से ये मुझे लगा 2007 के अंदर तकरीबन। मेरे जो पहले हस्बैंड थे उनकी जब हमने टेस्ट करवाया था तो हमें नहीं पता था कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उनकी जब रिपोर्ट आई तो मेरे ससुराल वालों को पता चला, उन्होंने मुझसे छुपा लिया। जो HIV पॉजिटिव लोगों की जो बीवियां हैं वो भी इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाती हैं, कि क्योंकि वो एक औरत हैं तो ये हमेशा ये समझा जाता है अगर बीमारी बेटे को भी हुई है तो वो उसकी बीवी की वजह से हुई होगी। कोई ब्लेम जो है वो मर्द को नहीं कर रहा होता, ख्वाह वो बीमारी जो है, क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादा नंबर है यहाँ पे जो औरतें शिकार हुई हैं HIV पॉजिटिव हैं, ज़्यादातर वो PLHAs जो हैं, जो पॉजिटिव मर्द हैं, उनकी बीवियाँ हैं, और अनजाने में क्योंकि स्टेटस छुपाया गया तो उन तक ये मर्ज पहुँच गया। एक वक्त ऐसा आया कि वो नशे की हालत में इतने वो हो गए कि वो आखिरी स्टेज तक पहुंच गए और वो अल्लाह मियां को प्यारे हुए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, किस तरह से रहूँगी। ससुराल वालों ने मेरी तरफ से हाथ उठा लिया था, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया था। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब मेरे बच्चे मेरे पास नहीं थे, मेरे बच्चों को मुझसे ले लिया गया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे चोट लगा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जाहिर बात है एक माँ के लिए क्या होता है, बच्चे ही होते हैं उसके लिए, और वो बच्चे भी उससे छीन लिए जाएं तो क्या करेगा बंदा। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है कि जानते हुए अगर आपको पता है कि आपको ये HIV इन्फेक्शन है और आप अपनी बीवी से उस मर्ज़ को छुपाते हैं, और फिर कोई भी आप एहतियात नहीं करते और वो HIV इन्फेक्शन आप अपने बीवी को मुंतकिल करते हैं जानते हुए, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जो पाकिस्तान में हो रहा है।
पाकिस्तान में जो सिरिंज के ज़रिए नशा करते हैं उनमें 20% से ज़्यादा लोग HIV एड्स के मर्ज़ में मुब्तला हैं। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, इसलिए कि सिरिंज के ज़रिए नशा करने वाले फ़र्द वो अगर शौहर है तो जाहिर है कि उसके ज़रिए ये वायरस उसकी बीवी तक फैल जाएगा। उसके यहाँ अगर बच्चे तवल्लुद होंगे, पैदा होंगे, उन बच्चों में ये पाया जा सकता है। इसी तरह से मैंने देखा है कि नशा करने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो खून फ़रोख्त करते हैं अपने नशे का ख़र्चा पूरा करने के लिए, और इस तरह से HIV एड्स और हेपेटाइटिस के फ़रोग़ में एक बड़ा तशवीशनाक किरदार अदा कर रहे हैं। कराची में या पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों पे ऐसे स्पॉट हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वो लोग बैठते हैं, उसके बाद वो एक ही सिरिंज से नशा करते हैं। और उसमें असल में होता क्या है कि उनका एक स्ट्रीट डॉक्टर होता है, जिस तरह जो ड्रग पैडलर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें वो एक बंदा आता है और उनके पास वो आता है एक सिरिंज के साथ सबको, मिसाल के तौर पे अगर आप एक 10 सीसी की सिरिंज या 5 सीसी की सिरिंज लें, उसमें वो सबका टोकन जो डालते हैं, उसके बाद वो एक एक चीज़ को, एक को एक सीसी, दूसरे को दूसरी सीसी उसी सिरिंज से लगाते हैं। तो मोस्टली जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स होते हैं उसी से ये HIV एड्स का हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ज़्यादा ट्रेंड है वो इस तरह से फैलती है। ये जो पेशा है, सेक्स वर्क है, ये बहुत कदीम पेशा है और आप इसे मिन्हा नहीं कर सकते। हम हज़ार कहते रहें कि जी ये इस्लामी रियासत है, मगर आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, इससे इनकार नहीं कर सकते, इससे मुनरिफ नहीं हो सकते कि ये सेक्स वर्क पाकिस्तान में नहीं होता। ठीक है ना? यानी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली मौजूद नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट दीज रियलिटीज़, द ग्राउंड रियलिटीज़, कि सेक्स वर्क हो रहा है। मैं इस फील्ड में इसलिए आई, मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी और जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने मुझे इस फील्ड में डाल दिया और मैं ये काम करने लग गई। तो मेरे 2 बच्चे हैं, इस वजह से मैंने मजबूरन बोला कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों का भी खर्चा निकलता जाएगा और उनकी पढ़ाई, फीस, सब कुछ इसी काम से मुझे निकालने होते हैं। और घर का किराया वगैरह अगर मैं ये छोड़ भी देती हूँ तो मेरा कोई आसरा नहीं है जो मैं खर्चा करूँ, फिर मैं किससे मांगूंगी। यहाँ तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% जो ख़वातीन हैं उनको इस बारे में पता है कि HIV एड्स है क्या। फीमेल सेक्स वर्कर, जिसे उर्फ़े आम में आप प्रॉस्टिट्यूट्स और बहुत सारे लफ्ज़ों से नवाजते हैं, वो औरतें उन्हें मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते। वो आते हैं, पैसे देते हैं, अपना काम करते हैं। वो पहले पूछते हैं कंडोम है, कस्टमर खुद ही आके पूछते हैं कंडोम है आपके पास, हम लोग बोलते हैं हाँ है। कई लड़कियां हैं जो इससे फ़ायदा उठा चुकी हैं और कई लड़कियां जो है वो लोगों को जाके आगाही देती हैं कि ये अगर इस किस्म की तकलीफ़ है तो वो इसका इलाज करा लें। इलाज बड़ा आसान है। जो आता है कस्टमर, हमें वो ये तो नहीं बताता मुझे एड्स है, ना ही हमने कभी उनसे पूछा है कि आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं है। तो हम नहीं पूछते कि तुम्हें एड्स है कि नहीं, ना ही उसने कभी बताया हमें। रीज़न हमारा ये है कि हम किसी भी तरीके से एड्स को यहाँ पर रोक सकें, HIV को आने में रोक सकें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिनसी बीमारियों पे कंट्रोल करें।